राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अधिक मास का महीना यानी पुरुषोत्तम मास में किया गया पूजा पाठ आप सभी के कार्यों को सफल बनाता है। तो इस महीने में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। दान पुण्य हमें जरूर करना चाहिए। हो सके तो जितना से ज़्यादा आप जब पाठ पूजा आप कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। इस महीने में किया गया दान पुण्य बहुत ही फलदायी होता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ दीपदान का, जिससे करने से आपके सभी मनोरथ जो कार्य है वह जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगे और भगवान ने चाहो तब बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। इस महीने में किया गया दान पुण्य पूजा पाठ आपको सबसे ज़्यादा मोक्ष दिलाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ तुलसी से दीपदान कैसे किया जाता है। से तो आपने बहुत सारे विषय पर वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं एक अच्छा सा तरीका है जो आपको बताने वाली हूँ, आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह का दीपदान आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ के लिए कोई भी विशेष दिन नहीं होता है। जब भी हम कोई वीडियो डालती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि सब लोग कि यह दीपदान हमें कब करना चाहिए। दीपदान का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप सूर्य उदय से होने से पहले करें या फिर सूर्य अस्त होने के बाद करें। पूरे महीने में आप किसी भी दिन दीपदान कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। आप चाहे तो रोज़ कर सकते हैं या आप चाहे तो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। तो जब आपके पास टाइम हो तब आप इस तरह से दीपदान जरूर करें। तो ठाकुर जी के सामने दीपक जलाए। चलिए, सबसे पहले हम ठाकुर जी की आरती करेंगे, फिर मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि क्या मैंने कैसे दीपदान किया है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी की टहनियों की सूखी टहनियों से दीपदान किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इच्छा पूर्ति वाला दीपदान है। तो यह दीपदान मैंने कैसे किया है आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। यह है तुलसी की सूखी लकड़ी। हम सबके घर में तुलसी होती है और जब पुरानी तुलसी सूख जाती है तो मैं उसको संभाल के रख देती हूँ। उसका मैं विसर्जन तो कभी नहीं करती हूँ, हमेशा उसको संभाल के रखती हूँ। तो आपको मेरी ऊपर घर पे बहुत सारी ऐसी तुलसी की कभी भी लकड़ी सूख जाती है तो उनको उठा के मिल रख देती हूँ, जिसका हवन भी कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने वैसे तो कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अधिक मास में कैसे हवन करना है अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बता दूंगी। इस पर मैं अच्छा सा वीडियो बना दूंगी आप सबके लिए। इसे जो तुलसी की सूखी लकड़ी है, इसमें इस तरह से आपको छोटी छोटी सी लकड़ियों को टुकड़ा करके यहाँ रख लेंगे। तो आप चाहे तो 33 बत्तियाँ बना ले, क्योंकि एक अधिक मास में 33 अंक का विशेष महत्व है। 33 चीज़ों का दान ही किया जाता है, 33 दीपक दान किए जाते हैं, 33 चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो संख्या आपको 33 रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग 33 नहीं कर पाते, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते, तो आप 11, 7, 21 इस संख्या में भी दीपदान कर सकते हैं। तो मैं सभी छोटी छोटी एक इक्वल में करना, इक्वल लकड़ियाँ लेके इकट्ठी कर लूँगी। इस प्रकार मैं 33 छोटी छोटी स्टिक को एक साथ इकट्ठी कर लूँगी और 33 के अंक की एक बाती बनाकर दिखाऊंगी। अगर आप लोग इस प्रकार 33 की एक बाती बनाकर लड्डू गोपाल और भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना इच्छा होती है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो मैं सभी छोटी छोटी एक इक्वल करना है आपको, ऐसे इन्हें कुछ बड़ी कुछ छोटी, तो फिर आपको जलाने में जो है दिक्कत आएगी। तो आप एक जैसी ले लेके इकट्ठा कर लिए, और जितनी मोटी होगी उतना अच्छा रहेगा। तो लकड़ी आपको थोड़ी सी मोटी लेना है। मेरे पास तो खैर पतली पतली थी तो मैंने पतली पतली लकड़ियाँ ली है। मोटी रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा, बहुत टाइम तक अच्छे से जल प्रज्वलित हो पाएगा दीपक। चलिए, अब मैंने 33 बाटियाँ ले ली है। अब इन 33 टहनियों को, लकड़ियों को एक जगह को इकट्ठी कर लेंगे। 33 स्टिक को हम इकट्ठी करके एक बाती बनानी है। तो कहा जाता है कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप विशेष अवसरों में यह तुलसी की सूखी लकड़ियों की से दीपक जलाते हैं तो आपको 10,000 साधारण दीपदान करने के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। वही कुछ शास्त्रों में एकादशी के दिन इसका दीपदान करने से 20,000 दीपकों के फलदायी पुण्य फल का लाभ मिलता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, अधिक मास के महीने में अगर आप एक दिन भी इस प्रकार का दीपक प्रज्वलित कर दोगे तो आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी भगवान विष्णु हमारे अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम मास अत्यधिक प्रिय है, और पुरुषोत्तम मास में अगर आप तुलसी की लकड़ियों की माला, तुलसी की लकड़ियों की इकट्ठा करके आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह अत्यधिक और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र भी हमारे बहुत ही अच्छा
प्रिय है। अब देखो जो मैंने सारी स्टिक को इकट्ठा कर लिया। अब आप इस प्रकार मूली रूपी कलावा आता है उससे भी बांध सकते हैं, या कच्चा सूत आता है उससे भी बांध सकते हैं। इससे इसको सुंदर तरीके से हम आकृति दे देंगे बत्ती का, जो हमारे बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगेगी। और इस प्रकार भगवान विष्णु के समक्ष अगर इस प्रकार के दीपक का दीपदान करते हैं तो हमें 10,000 दीपक दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। तो मैं आप सबको यही कहूँगी, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, आप किसी भी दिन या किसी भी शुभ तिथि पर आप इस प्रकार का दीपदान बनाकर अवश्य भगवान विष्णु के समक्ष, लड्डू गोपाल के समक्ष प्रज्वलित करें और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आपको मैं 2 तरीके से बत्ती बताने वाली हूँ कि तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों से हम किस प्रकार की से बत्तियाँ बना सकते हैं। तो एक तो यह तरीका, ये बहुत ही सरल तरीका है। एक उसके बाद में एक तरीका आपको रुई की बत्तियों से भी बताने वाली हूँ। इन दोनों तरीकों से यह अगर हम दीप दान करते तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इससे पवित्र और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला माना गया है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे माता लक्ष्मी भी हमारे प्रसन्न हो जाती है। तो ये देखो मेरी बत्ती बनके तैयार हो गई। उसके बाद में इस बत्ती को हम घी के अंदर भिगो के रख देंगे, के अंदर भिगो के रख सकते हैं। या इस प्रकार हम आधा नारियल का पीस लेकर, इसे गट कहते हैं, गट के 2 हिस्से करके इसमें अच्छे से लगाकर भी घी या तेल, तीली के तेल की या घी की बत्ती बनाकर प्रज्वलित करते हैं। तो इससे हमें बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये दीपदान बहुत ही बड़ा दीपदान माना जाता है। भिगो कर रखने से ये बत्ती अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। या इस प्रकार हमारी गट आता है जिसे हम नारियल के खोपरा कहते हैं, इसको आधा काट के इस पर भी अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमें अच्छा पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाली हूँ जिससे हम दीपदान करें। ये हम छोटी छोटी रुई को तोड़ के इसको सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम तुलसी की जो स्टिक लकड़ी है उसी प्रकार घुमा देंगे। तो इस प्रकार की भी आप 33 बत्तियाँ बनाकर, एक बत्ती बनाकर भगवान विष्णु के समक्ष दीपदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप 33 बत्तियाँ जरूर बना लें। ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। ये 1 मिनट में इस प्रकार का आसान तरीके से हम 33 बत्ती की एक बत्ती बनाकर भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं ये सभी बत्तियाँ आप सबको बनाकर बता रही हूँ। तो ये एक बत्ती बना ली। अब उसके बाद में हमें 32 और बनानी है। तो इस प्रकार हम 33 बत्ती की एक बत्ती बनाकर भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करेंगे। अगर आप 33 बत्तियों का दीपदान नहीं कर सकते तो आप 11, 7, 21 इतनी बत्तियाँ बनाकर भी उनका दीपदान भगवान विष्णु के समक्ष कर सकते हो। यह मैंने 11 बत्ती आपको बनाकर बताई है कि इस प्रकार आप 33 बत्तियाँ बनाकर एक बत्ती भी दीपदान कर सकते हो। अब मैं आपको सबको बताती हूँ कैसे हमें दीपदान करना है। तो ये सभी जो मैंने बत्तियाँ बनाई है आपको, ये हमने घी की कटोरी ली है, क्योंकि घी भी ले सकते हो आप, तिल्ली का तेल भी ले सकते हो, इनमें से जो भी आप लेना चाहो वही आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें 2 मिनट के लिए हम ये बत्ती को भिगो के रख देंगे, जिससे हमारी जो बत्ती है वह अच्छे से भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित होगी, जिससे हमारी जो भी इच्छा मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आपको बता रही हूँ कि हमें दीपदान कैसे कर। इस प्रकार आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं जिस पे हमें दीपदान करना है। इस पे हम स्वस्तिक बना लेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप अष्टदल कमल भी प्राप्त बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रोली से स्वस्तिक बना रहे हो। आप जल्दी चंदन, हल्दी किसी से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाने के बाद में थोड़े से अक्षत भी चढ़ा देंगे। उसके बाद में हम फूलों का आसन लगा के हम दीपक को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फूलों का आसन लगा के उसके बाद में दीपक को विराजमान कर दिया। दीपक को विराजमान करने के बाद में दीपक को विराजमान कर देंगे। उसके बाद में हम तुलसी की टहनियों से हमने जो दीपक दिया बनाया, बाती बनाई है, उस बाती को इस पे रख देंगे, विराजमान कर देंगे। अब भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी के समक्ष हम ये दीपदान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। पहले हम दीपक को भी तिलक कर देंगे रोली, हल्दी, कुमकुम से। उसके बाद में भगवान विष्णु के समक्ष इस दीपक को विराजमान करके आप देसी घी, तिल्ली के तेल किसी का भी दीपक या प्रज्वलित कर सकते हो। और उसके बाद में संकल्प करें, हे भगवान, आज मैं आपके अधिक मास में यह दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी इच्छा मनोकामना को अवश्य पूर्ण करना। उसके बाद में हम ये दीपक को दीपदान कर देंगे। या आपने वो बाती बनाई है, इन बातियों को भी हम घी में या तेल में इस प्रकार डुबो के रख देंगे। और उसके बाद में सुबह सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद में आप किसी भी समय इनसे दीपदान आप 33 अलग अलग दीपक में भी इनका एक दान कर सकते हैं, या एक दीपक में 33 बत्तियों को एक साथ इकट्ठा करके भी आप दीपदान कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किस प्रकार यह दीपदान करें। उसके बाद में हम
इस दीपक को भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी के समक्ष ले जाएंगे और वहाँ पर अपनी मनोकामना इच्छा को बोल के इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। तो इस प्रकार हम तुलसी की लकड़ियों से अगर दीपक दान करते हैं अधिक मास के महीने में तो हमें 10,000 दीपक दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये हमारा बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप लोग भी यह उपाय करते हो तो इससे आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होती है अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो आप सबको मेरी अधिक मास में तुलसी के लकड़ियों की दीपदान की विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।